तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो आज के इस प्यारे से लेक्चर में बच्चों नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं, जो कि बच्चों चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर बच्चों 8 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। एक्स किरण, गामा किरण, पराबैंगनी किरण और कुछ कुछ तरंगे हैं, उसको हम लोग आसानी से समझ चुके हैं। वो टॉपिक बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको नहीं देखे हो तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बन चुका है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। आज बच्चों नया लेक्चर अर्थात लेक्चर नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 9 के अंतर्गत किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है पहला होने वाला है। और बच्चों ये थोड़ा सा थ्योरिकल होने वाला है, क्योंकि आज की इस टॉपिक में न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं कि न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है एवं यह किन किन कारकों पर निर्भर करती है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। ये जो टॉपिक है बच्चों आपको बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है, तो आपको इसको तैयार करना जरूरी है। तो चलिए बच्चों, न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है सबसे पहले फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। फिर ये बच्चों जितना भी ये 4 लाइन में परिभाषा है यह आपको आसानी से यहाँ पर याद हो जाएगी। अगर बच्चों शॉर्ट फॉर्म में देखें न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है, तो क्या होता है विचलन कोण के न्यूनतम मान को ही बच्चों क्या कहते हैं, न्यूनतम विचलन कोण यहाँ पर कह दिया जाता है। अर्थात जो विचलन कोण होते हैं उसके न्यूनतम मान अर्थात बहुत कम मान को ही न्यूनतम विचलन कोण कह देते हैं। परंतु बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आपको विचलन कोण के न्यूनतम मान को ही न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं ऐसा नहीं लिखना है। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आपको एक भी नंबर वापस नहीं दिया जाएगा। आपको इसको पूरा लिखना है और इसको लिखने के लिए बच्चों यहाँ पर समझना जरूरी है। समझ सकते हैं बच्चों न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है। इधर फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, रटना बिल्कुल भी नहीं है, समझेंगे बच्चों। यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर एक हम लोग ग्राफ बना लेते हैं और इधर क्या है बच्चों, इधर हम लोग विचलन कोण लिख लेते हैं, इधर क्या लिख लेते हैं, आपतन कोण लिख लेते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया विचलन कोण। ध्यान देंगे बच्चों, विचलन कोण हो गया। इधर क्या हो गया, ये आपतन कोण मान लेते हैं इसको, आपतन कोण हो गया, देख सकते हैं बच्चों। अब इसी में बच्चों संख्या डाल देते हैं 1 2 3 4, इधर भी डाल देते हैं बच्चों वैसे ही, देख सकते हैं 1 2 3 4, इधर 5 भी आ गया बच्चों, देख सकते हैं। तो क्या डाल दिए यहाँ पर, इसको हम लोग आपतन कोण मान लिए, इसको हम लोग क्या मान लिए, विचलन कोण मान लिए। अब जैसे ही बच्चों देख सकते हैं इसमें बच्चों जैसे ही हम लोग इसको बढ़ाएंगे आगे तो क्या होगा, एक बार समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान देंगे बच्चों, इसको अच्छे से बना देते हैं। ध्यान देंगे क्या होगा, जैसे ही हम लोग आपतन कोण के मान को बढ़ाएंगे, आपतन कोण के मान को बढ़ाएंगे तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा, ये जो विचलन कोण का मान है वो भी क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं घट रहा है, इधर घट रहा है, देख सकते हैं। जैसे ही हम लोग आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो सबसे शुरू में क्या हो रहा है बच्चों, घट रहा है। वैसे ही बच्चों फिर से हम लोग बढ़ाएंगे किसके मान को, आपतन कोण के मान को, तो फिर से विचलन कोण का मान क्या हो रहा है, यहाँ पर घट रहा है, देख सकते हैं। लेकिन बच्चों एक ऐसी बिंदु आती है, इसके बाद बच्चों क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, जो विचलन कोण का मान होता है वह घटने के बजाय क्या होता है बच्चों, बढ़ने लगता है, देख सकते हैं। इधर क्या हो रहा है बच्चों, इस प्रकार से बढ़ने लगता है। ध्यान देंगे 5 में भी क्या हो रहा है बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर बढ़ रहा है। फिर से 2 से किस में आ गए, 3 में आ गए। किस पॉइंट के बाद बच्चों, इस पॉइंट के बाद समझने का प्रयास करेंगे। इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, ये जो आपतन कोण का मान बढ़ाने पर, अधिक बढ़ाने पर विचलन कोण का मान क्या हो रहा है, घटने के बजाय क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है। तो इसी बिंदु को क्या कहते हैं बच्चों, इसी को क्या कहते हैं, न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम इसी को परिभाषा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर देख सकते हैं, जब हम लोग आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान क्या होता है, घटता है।
देख सकते हैं बच्चों, जैसे ही 2 में बढ़ा रहे हैं तो विचलन कोण का मान भी 2 में आ रहा है। 3 कर दिए बच्चों तो क्या हो गया, इसका मान और भी घट गया, देख सकते हैं 3 कर दिए तो इसका मान और भी घट गया, देख सकते हैं। उसके बाद बच्चों तो आपतन कोण के मान को और अधिक बढ़ाने पर देख सकते हैं, जब आपतन कोण के मान को और अधिक बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, और अधिक बढ़ाने पर विचलन कोण का मान एक विशेष न्यूनतम स्थिति में, एक विशेष बच्चों ये क्या है, एक विशेष न्यूनतम स्थिति है, एक विशेष न्यूनतम स्थिति है। और इस स्थिति से बच्चों ये जो विचलन कोण का मान है वह घटने के बजाय बढ़ने लगता है, तो इसी को क्या कहते हैं, न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। वही यहाँ पर बोला गया है, फिर से देखेंगे बच्चों एक बार, आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर विचलन कोण का मान क्या होता है, घटता है। देख सकते हैं यहाँ पर आपतन कोण के मान को बढ़ा रहे हैं तो विचलन कोण का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। उसके बाद तो आपतन कोण के मान को और अधिक बढ़ाने पर विचलन कोण का मान एक विशेष न्यूनतम स्थिति से एक स्थिति के बाद घटने के बजाय क्या होता है बच्चों, बढ़ने लगता है। देख सकते हैं घटने के बजाय इधर और बढ़ने लगता है ऊपर की ओर। अगर इधर और डाले बच्चों, इधर 6 नंबर डाले तो घटने के बजाय क्या हो रहा है, और अधिक यहाँ पर बढ़ गया, देख सकते हैं। तो उस न्यूनतम मान को ही न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। अर्थात बच्चों यहाँ से ये क्या होने लगी, इस स्थिति से बढ़ने लगी, तो इसी न्यूनतम स्थिति को बच्चों, इसी न्यूनतम मान को ही न्यूनतम विचलन कोण यहाँ पर कह दिया जाता है। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको न्यूनतम विचलन कोण आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार और इसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। क्या हो रहा था, जब हम लोग शुरू में ये जो आपतन कोण का मान है इसको क्या कर रहे थे, अधिक कर रहे थे, तो विचलन कोण का मान क्या हो जा रहा था बच्चों, घट रहा था। देख सकते हैं जब और अधिक किए तो और घट गया, और अधिक किए तो और घट गया। उसके बाद बच्चों एक विशेष स्थिति से क्या हुआ, घटने के बजाय बढ़ने लगा। देख सकते हैं जब हम लोग 5 में गए तो क्या होने लगा बच्चों, जो विचलन कोण का मान है वह बढ़ने लगा। 6 में गए तो फिर भी क्या होने लगा बच्चों, बढ़ने लगा। तो इसी न्यूनतम मान को ही क्या कहते हैं, न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। देख सकते हैं। आशा करता हूँ बच्चों कि आपको यह आसानी से समझ में आ गया होगा। अब यह निम्न कारकों पर निर्भर करता है, तो यह कौन कौन से कारक पर निर्भर करता है बच्चों, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले प्रकाश के रंग पर। प्रकाश के रंग पर किस प्रकार से बच्चों, तो बैंगनी रंग के लिए सर्वाधिक एवं लाल रंग के लिए न्यूनतम होती है, अर्थात कम होती है। जो बैंगनी रंग होती है उसके लिए जो न्यूनतम विचलन कोण का मान होता है वह अधिक होता है। और बच्चों इसी प्रकार से लाल रंग के लिए क्या होता है, न्यूनतम विचलन कोण का मान कम होता है। इसी प्रकार से दूसरा देख सकते हैं प्रिज्म के पदार्थ पर। अब प्रिज्म के पदार्थ पर किस प्रकार से बच्चों, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक होने पर न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होता है, अधिक होता है। अगर ये जो प्रिज्म होता है बच्चों इसका अपवर्तनांक अधिक होगा तो क्या होगा, न्यूनतम विचलन कोण का मान यहाँ पर क्या होगा, अधिक होगा। इसी प्रकार से तीसरा देख सकते हैं प्रिज्म के कोण पर। अब ये जो प्रिज्म होता है बच्चों, ये जो प्रिज्म होता है इसके कोण पर किस प्रकार से, तो कोण अधिक होने पर मान अधिक होता है। देख सकते हैं बच्चों न्यूनतम प्रिज्म का जो कोण होता है वह अगर अधिक होता है तो न्यूनतम विचलन कोण का मान भी क्या होता है, यहाँ पर अधिक होता है। देख सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आज के इस प्यारे से लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है इसको समझ चुके हैं एवं इनको प्रभावित करने वाले कारक को देख चुके हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।